हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हम सीआरपीएफ और आपके एसएसबी को फोकस करते हुए आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है कौन सा, 13। यदि आपने अभी तक 12 पार्ट नहीं देखे तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको 12 के 12 पार्ट मिल जाएंगे। सेक्शन होगा सीआरपीएफ एसएसबी हिंदी प्रैक्टिस सेट, ओके। उनको देखिए और यहाँ पर आइए, क्योंकि अभी तक आपके जो क्वेश्चंस आए थे मैंने सारे करा दिए हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की। अब हमारे प्रैक्टिस सेट ऑलमोस्ट हो गए हैं, कुछ रह गए हैं उनको हम बाद में करेंगे, लेकिन अब हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने वाले हैं। कहने का मतलब हमारे यहाँ पर अलंकार से क्वेश्चन आते हैं, अलंकार की प्रैक्टिस करेंगे। हमारे यहाँ पर आते हैं क्या, पर्यायवाची से क्वेश्चन, तो हम पर्यायवाची की क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार आज मैं शुरुआत कर रहा हूं किससे, पर्यायवाची शब्दों से। दोस्तों टॉप 20 मतलब टॉप आपके 200 यहाँ पर 200 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अभी तक आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम इससे पहले शुरुआत करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। साइड में दिख रहा होगा घंटी का निशान, उसको दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत। दोस्तों आप आ गए हैं अगली स्लाइड में और बताइए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द से आपके क्वेश्चन जो अभी तक बने हैं अलग अलग एग्जाम में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है। शार्दुल, कपोतारी, करक, सेन। दोस्तों आपके यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, जो बाज है उसका पर्यायवाची शार्दुल नहीं होता, और बाकी आपके सारे के सारे जो बाज के पर्यायवाची हैं, ओके। चलिए अगला है, क्या यम का पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों, यम का पर्यायवाची शब्द किनास है, ओके। आपके और भी सारे ऑप्शन हैं जी, सारे के सारे रॉन्ग हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है। दोस्तों को बता दें, राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, परास्त। परास्त प्रकाश का पर्यायवाची है, बाकी विभा, पोह, पावस इत्यादि ये पर्यायवाची नहीं है प्रकाश के। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है आपका चौथा। आपको बताना है आश्रम का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आश्रम का पर्यायवाची क्या नहीं है, यहाँ पर जो सारे के सारे दिए हैं आपके, ये सारे आश्रम के पर्यायवाची हैं, बट यहाँ पर भेषज ये आपका आश्रम का पर्यायवाची नहीं है। मठ, विहार, संघ आदि आश्रम के पर्यायवाची होते हैं। पत्थर का पर्यायवाची है, आपसे पूछा है पत्थर का पर्यायवाची है, क्या है दोस्तों आपको बताना है, धरा, क्षिति, अचल। तो दोस्तों ये सारे के सारे नहीं हैं, बट आपका अस्म, अस्म आपके पत्थर का पर्यायवाची है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन छठवा। दोस्तों क्वेश्चन छठवा आपको राइट आंसर देना है। पूछा है, निम्नलिखित में से रक्तमणि का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर बात की गई रक्तमणि की, तो आपका मूंगा ये रक्तमणि का पर्यायवाची नहीं है, बाकी विद्रोम, श्वेतांग, वज्रांग इत्यादि आपके रक्तमणि के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल, बादल का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो दोस्तों जलद होता है, आम्बुध होता है, बारिद होता है, लेकिन नीरज बादल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आठवां, और हमको राइट आंसर देना है, इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भाई बात की गई आपकी गंगा माँ की, तो हम देवा पागा भी बोलते हैं, सुर सरिता भी बोलते हैं, विष्णु परी भी बोलते हैं, विष्णुपदी। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर हंसजा नहीं बोला जाता, हंसजा यहाँ पर नहीं होगा आपकी गंगा का पर्यायवाची, बाकी सारे के सारे होंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, खर का पर्यायवाची शब्द है, खर। तो दोस्तों आपको बता दें, खर का पर्यायवाची शब्द आपका गधा होता है, ना कि मूर्ख, आपका शशक, खरगोश इत्यादि नहीं। खर का आपका पर्यायवाची शब्द है क्या, गधा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 10वां, अनिल का पर्यायवाची आपको बताना। दोस्तों बेहद एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, क्योंकि अभी तक लास्ट ईयर में अलग अलग एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा मैंने कोई भी क्वेश्चंस नहीं उठाया। तो दोस्तों आप देखिए अनिल का पर्यायवाची क्या है, पवन, चक्रवात का, पावस का, अनल का। तो दोस्तों अनिल पर्यायवाची है पवन का, ओके। यहाँ पर अनिल बोल दिया था, सॉरी, अनिल मतलब कि वायु, अनिल का पर्यायवाची क्या है, पवन, ओके। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला
क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 11वां और हमको बताना है प्रसून का पर्यायवाची। तो दोस्तों प्रसून मतलब पुष्प होता है, तो सीधी सीधी बात है, वृक्ष तो होगा नहीं, चंद्रमा अग्नि इत्यादि नहीं होंगी। क्वेश्चन है दोस्तों कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, हमको बताना है कानन। बस दोस्तों आप बताइए क्या नहीं हो सकता। तो दोस्तों कानन के के सारे हैं जंगल, अरण्य, विपिन इत्यादि, जैसे कि मैंने बताया है जंगल के पर्यायवाची है और जंगल को ही हम कानन बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 13वां, इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दोस्तों आप बताइए ब्रह्मा का। तो दोस्तों को बता दें यहाँ पर विरंच होगा, गंगाधर तो होगा ही नहीं, त्रिलोचन होगा नहीं, और दोस्तों आपका चक्रपाणी होगा नहीं, यहाँ पर होगा क्या, विरंच। इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, विरंच। चलिए हम देखते हैं अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 14वां और राइट आंसर आपको देना है इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, अभी तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए वही करा रहा हूं। तो दोस्तों आप बताइए इनमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। दोस्तों आपको बता दें यदि आपने पर्यायवाची पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आपके अग्नि का पर्यायवाची सिर्फ एक ही नहीं दिख रहा है हमको, अनिल, चूंकि यह वायु का पर्यायवाची है। बाकी पावक, वैश्वानर, कृषाणु इत्यादि आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। ओके, आपको यहाँ पर नहीं है पूछा था तो हमारा अनिल हो जाएगा। पूछा है इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों बताइए पत्थर। तो दोस्तों आपको बता दें पत्थर के पर्यायवाची की बात की गई है और हम जानते हैं कि भूधर सिर्फ नहीं हो सकता, बाकी पाषाण, ग्रावा, अश्म ये सारे के सारे पत्थर के पर्यायवाची हैं, भूधर नहीं है। क्वेश्चन है कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। बताइए कौन सा है नदी का पर्यायवाची नहीं है। जो दोस्तों आपको पता होगा हम बात कर रहे हैं नदी के पर्यायवाची की नहीं है, तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जाएगा हमारा क्या, तरणी। दोस्तों नदी का पर्यायवाची नहीं है, सिर्फ एक क्या है, तरणी, और बाकी के सारे आपके दोस्तों यहाँ पर नदी के पर्यायवाची हैं। जैसे कि आपको पता होगा तरंगणी, सरिता, निर्झरणी, ये सारे सारे आपके हैं, तरणी लिखा है। ओके चलिए देखते हैं अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द जलस से संबंध नहीं है। बताइए कौन सा है इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक जलस से संबंध नहीं है, मतलब कि एक से अधिक अर्थ। मोती, हंस, शंख, कपल। तो दोस्तों आपको बता दें हमारा क्वेश्चन है 17वां और हमारा राइट आंसर जाएगा क्या, हंस। आपके कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द जलस से संबंध नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें हंस ही नहीं है, बाकी मोती, शंख, कमल इत्यादि जलद के ही पर्यायवाची हैं। कमल की, कमल का शंख, जल, मोती इत्यादि होते हैं लेकिन हंस नहीं होता। चलिए हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 18वां। क्वेश्चन है 18वां इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबंध नहीं है। दोस्तों द्विज अब आपको पता होना चाहिए किसका पर्यायवाची है, मैंने तो पढ़ा दिया है दोस्तों। आपका द्विज मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स आपको पता है द्विज भास्कर। ओके संबंध नहीं है ये पूछा है, बाकी दांत, ब्रह्मांड, पक्षी ये सारे के सारे द्विज के पर्यायवाची हैं। ओके पक्षी का ही होता है द्विज, दांत, ब्रह्मांड ये सारे के सारे आपके द्विज में आ जाएंगे, बट भास्कर है ये नहीं आएगा। ओके दोस्तों चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा 19वां। हमसे पूछा है कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर से संबंध नहीं है। बताइए। तो दोस्तों आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर कर से एक संबंध नहीं है, क्या, प्रखर, और बाकी कर मीन्स हिरण होता है, सूंड, हाथ इत्यादि हम बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बोलते हैं क्या, अगला 20वां। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंधित नहीं है या संबंध नहीं है। तो बताइए दोस्तों, थोड़ी यहाँ पर लैंग्वेज आपको घुमाई फिराई हुई लग रही है, डिफिकल्ट सी लग रही है, बाकी बात वही है पर्यायवाची वाली। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंध नहीं है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 20वां, राइट आंसर जाएगा क्या, शब्द। अंक से संबंध नहीं है, गोद भी होता है, चिन्ह भी होता है, भाग्य भी होता है, बट गोद आपका जो यहाँ पर बोला गया है कौन सा आपका दोस्तों 20वां का है, चौथा, जैसे कि शब्द इत्यादि ये अंक से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन अब हमारा 21वां है और राइट आंसर आपको देना है। चलिए देखते हैं क्या है। पूछा है दोस्तों केतु। केतु मतलब लक्ष्य, आचार्य, झंडा, किरण, क्या है आपको बताना है। मैंने जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आप
यहाँ पर चुनना है सही पर्यायवाची। केतु का सही पर्यायवाची क्या है बताइए दोस्तों। दोस्तों बात की गई है केतु की सही पर्यायवाची की, तो हम यहाँ पर बोलेंगे केतु हम झंडे को बोलते हैं। ओके, यहाँ पर आपके आचार इत्यादि ये नहीं होंगे। अब घर का पर्यायवाची, तो दोस्तों घर का पर्यायवाची तो कोई भी बता देगा, निकेतन हो जाएगा। निधन, निधन का पर्यायवाची दोस्तों कोई भी बता देगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा का देहावसान। ओके, अब हम बोलते हैं कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कमल के बहुत से हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमको छांटना है तो हम जाएंगे किस पर, राजीव पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका रसाल सब कमल का पर्यायवाची शब्द है, रसाल। ओके, आपके उत्पल, राजीव और नलिन ये नहीं होंगे। आपको पूछा है कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, रसाल। ओके, चलिए हम देखते हैं 25वां। बात की गई है शूर का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों आपको बता दें शूर का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपका जाएगा राइट आंसर चौथा। आदित्य भी हम शूर को बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं 26वां। हमसे पूछा है दोस्तों सह का पर्यायवाची शब्द बताएं। आपको बताना है क्या, सह। सह का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों बताइए। दोस्तों आपको बता दें बात की गई है सह की, तो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पर दूसरा। सह का मतलब केसरी, कपीस होगा नहीं, राजा होगा नहीं, भुजंग होगा नहीं। नेक्स्ट है क्या दोस्तों, यहाँ पर आपके जो पर्यायवाची दिए गए हैं, पर्यायवाची से पर्यायवाची फाइंड करना बेहद कठिन हो जाता है जब आपने पढ़ा ना हो तब। क्योंकि यदि बेसिक लैंग्वेज का पर्यायवाची हो तो आप उसका निकाल भी लेते हैं, बट अंदर से पर्यायवाची में से ही पर्यायवाची पूछ ले जिसको हम जानते नहीं तो बेहद कठिन लगता है। कौन सा है दोस्तों, अनुचर शब्द का पर्यायवाची बताइए। दोस्तों अभी हम यहाँ पर विकल्प करा रहे हैं, बाकी आपकी एक सीरीज लेकर आएंगे 2 से 3 पार्ट, जिसमें हम पर्यायवाची ही पर्यायवाची पढ़ेंगे, किसका कौन है किसका कौन है। ओके, तो दोस्तों आपको बता दें अनुचर का पर्यायवाची शब्द बताएं क्या है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा, तीसरा, सेवक। अनुचर का शब्द का पर्यायवाची हमारा सेवक हो जाएगा। अब कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों आपको बताना है। बात की गई दोस्तों कपड़े की, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा फैंस। क्या, फैंस हमारा राइट आंसर जाएगा चौथा। अंबर, अंबर मीन्स होता है क्या, कपड़ा। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा क्या, 29वां, और हमसे पूछ लिया है क्या दोस्तों, आप देख सकते हैं हमसे पूछा है नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों नदी शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, बताइए क्या होगा। दोस्तों नदी के पर्यायवाची की बात की गई है तो हमको एक ही शब्द दिख रहा है, क्या, सरिता। ये सारे नदी के पर्यायवाची नहीं है, सरिता ही है आपका। क्वेश्चन है 30वां, आपको राइट आंसर देना है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या सूर्य का पर्यायवाची पूछा है, नहीं है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा दोस्तों दूसरा, राकेश। और बाकी आपके दिनकर होता है, प्रभाकर होता है, और आपका सविता इत्यादि आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन है कंदर्प शब्द का पर्यायवाची है, क्या है दोस्तों बताइए। आपको बताना है कंदर्प। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कंदर्प का मतलब क्या होता है। दोस्तों बात की गई है कंदर्प की, तो हमारे यहाँ पर जाएगा मदन। यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएगा कंदर्प का मदन। ओके, कौन सा आपका नेक्स्ट है 32वां, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों बात की गई है क्या, भ्रमर की, तो आपको बता दें यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है भ्रमर का, सिर्फ और सिर्फ एक, क्या, प्रभाकर। क्योंकि आपको यहाँ पर पता होगा प्रभाकर किसका पर्यायवाची होता है, प्रभाकर होता है आपके दोस्तों सूर्य का। और यहाँ पर बात की गई है किसका, भ्रमर, तो भ्रमर का मधुकर हो जाएगा, अली हो जाएगा, सट पद हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों आतनु का पर्यायवाची शब्द है, क्या है आतनु का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों बात की गई है क्वेश्चन आपके कौन से 33 की, और हमारे यहाँ पर राइट आंसर जाएगा दोस्तों तीसरा, आतनु मतलब कि कामदेव। ओके, और आपके राम कृष्ण शिव इत्यादि अलग है। दोस्तों क्वेश्चन है आपका क्या 34वां, और आपको राइट आंसर यहाँ पर ढूंढ के बताना है क्या होगा। तो बताइए हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए, बेहद इजी है। दोस्तों क्वेश्चन है 34वां और हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर यदि आप थोड़ा बहुत भगवान में विश्वास रखते हैं हनुमान में, तो आप उनका गुणगान करते होंगे। और आपको पता है कि विनायक तो हम कभी नहीं बोलते हैं हनुमान जी को, विनायक किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। बाकी पवन सुत है, मारुति इत्यादि
हैं। ओके, नेक्स्ट है 35वां, हमसे पूछा है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। अरविंद का दोस्तों बात की गई है अरविंद की, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक, कौन सा, कमल। क्योंकि हम कमल को ही बोलते हैं अरविंद, बाकी ये सारे नहीं हैं। क्वेश्चन है आसुर शब्द का पर्यायवाची बताइए। बात की गई दोस्तों आसुर की, और क्वेश्चन है 36वां, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर आएगा दानव। असुर शब्द का पर्यायवाची है दानव। देव हो नहीं सकता, अभिनेता हो नहीं सकता, देवराज हो नहीं सकता। अनुपम शब्द का पर्यायवाची बताएं। दोस्तों अनुपम का पर्यायवाची हमको बताना है, तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, क्या, निराला। और बाकी यहाँ पर जो सारे के सारे हो नहीं सकते, मुलायम, पावन, चमक इत्यादि नहीं है। क्वेश्चन है दोस्तों क्या 38वां, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। इंद्र दोस्तों बात की गई है इंद्र की, तो हमारा राइट आंसर एक ही जाता है, क्या, सिर्फ और सिर्फ तीसरा, देवराज। और बाकी यमराज, राक्षस, राजा तो हो ही नहीं सकते। चलिए देखते हैं 39वां क्वेश्चन है दोस्तों। 39वां, आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। आनंद का दोस्तों बात की गई आनंद की, तो हमारा राइट आंसर जाएगा सिर्फ और सिर्फ तीसरा, प्रसन्नता। ज्योति, दुख, निराला तो हो ही नहीं सकता। उस्ताज का पर्यायवाची है दोस्तों। उस्ताद का तो हमारा सिर्फ एक ही दिख रहा है, गुरु। गुरु को ही हम उस्ताद बोल सकते हैं, बाकी निपुण, दक्ष, उपरोक्त नहीं हो सकते। गुरु, गुरु को ही हम क्या बोलते हैं, उस्ताद। उस्ताद, उस्ताद। ओके, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 41वां, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों मृगेंद्र का बात की गई तो शार्दूल होगा। ओके, अहि, हिरण, कुरंग नहीं होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों बात की गई रात्रि के पर्यायवाची नहीं है, तो एक ही शब्द हमको दिख रहा है, क्या, वो है तीसरा, समीर। समीर हम रात्रि के पर्यायवाची को नहीं बोलते हैं, और बाकी निशी, विभावरी, रजनी इत्यादि बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 43वां। दोस्तों क्वेश्चन हमसे पूछा है 43वां, और हमको राइट आंसर देना है, इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा वर्ग है जिसमें सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों बात की गई है 43वां, और राइट आंसर हमको देना है, तो एक ही दिख रहा है, क्या, शेखशाही, चक्रपाणी, चतुरानन। ये सारे के सारे पर्यायवाची नहीं है। बाकी त्रास, भय, भीति है, विधि, विरंच, विधना है, दक्ष, कुशल, निपुण इत्यादि जिस पर्यायवाची आपको समझ में आ रहे हैं। बाकी शेखशाही, चक्रपाणी, चतुरानन इत्यादि यहाँ पर मिस्टेक्स हैं। चलिए देखते हैं अगला, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ का दोस्तों क्वेश्चन है स्वच्छ, आपको बताना है पर्यायवाची सही, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका जाएगा निर्मल। पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन है 45वां, समुद्र का पर्यायवाची क्या है। 45वां का राइट आंसर जाएगा क्या दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा चौथा, आपका अर्णव, समुद्र का। आपका सौदामिनी का पर्यायवाची है दोस्तों। क्वेश्चन है 46वां, राइट आंसर जाएगा क्या, आपका पहला, क्या, विद्युत, सौदामिनी, विद्युत को ही हम बोलते हैं। चलिए देखते हैं 47वां। आपसे पूछा है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। संरचना के लिए तो दोस्तों बात की गई संरचना, तो संरचना के लिए कौन सा पर्याय नहीं हो सकता। हमको दिख रहा है एक ऑप्शन, उद्भावना। बाकी संघटना, आपका विरचित और रचना, विन्यास इत्यादि हैं। आपको देना है 48वीं का राइट आंसर, मछली का पर्यायवाची है। बताइए, बेहद ईजी है दोस्तों। बात की गई है मछली के पर्यायवाची की, तो हमको पता है मछली का यहाँ पर पर्यायवाची सिर्फ एक नहीं दिख रहा है दोस्तों। क्या, हमको यहाँ पर चौथा ऑप्शन नहीं आ रहा है समझ में कि नहीं है। बाकी ये सारे नहीं है, और ये सिर्फ है आपका मीनी है जो कि मछली का पर्यायवाची है। बाकी यहाँ पर प्रिया, पद्मा, गौरी इत्यादि ये पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है पति का पर्यायवाची है दोस्तों। पति का पर्यायवाची एक दिख रहा है, क्या, ऑप्शन नंबर हमको सेकंड, आर्य। बुद्ध नहीं बोलते, परिचा नहीं बोलते, आत्मज नहीं बोलते। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाण का पर्याय है। बात की गई है बाण की, तो हमारा राइट आंसर जाएगा दोस्तों, क्या, नाराज। ओके, आपका यहाँ पर जो बाण का पर्यायवाची होता है। आपको बताएं निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्याय है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई सरस्वती के पर्याय की, तो हमारा राइट आंसर जाएगा तीसरा,
यहाँ पर शैलजा भी हम सरस्वती जी को बोलते हैं, सरस्वती माँ को बोलते हैं, बाकी गिरा, पजा, अकर्जा नहीं बोलते। आपसे पूछा है अराल का पर्यायवाची है, तो दोस्तों बात की गई है अराल की, तो हमारा राइट आंसर जाएगा क्या। दोस्तों को बता दें, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमसे गलत हो गया बोलने में। क्या निम्नलिखित शब्दों में से सरस्वती का पर्याय है, तो दोस्तों सरस्वती का पर्याय क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर रॉन्ग बोल दिया गलती से, यहाँ पर गिरा आएगा आपका राइट आंसर। शैलजा, अकर्जा और पज्जा इत्यादि नहीं है, बाकी आपका गिरा सरस्वती का पर्याय है। ओके, और आपका अराल का पर्यायवाची है, क्या बताना है। तो दोस्तों बात की गई है अराल की, तो आपको बता दें अराल का पर्याय होगा फ्रेंड्स फर्स्ट, दुर्गम। ओके, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। तो आपसे पूछा गया है क्या दोस्तों सस्य का पर्यायवाची है, तो दोस्तों बात की गई सस्य के पर्यायवाची की, तो आपको पता होगा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला, अन्न। नेक्स्ट है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, दोस्तों बात की गई है बादल के पर्यायवाची की, तो एक दिख रहा है बारिधि, यही है जो कि नहीं है आपके बादल का, बाकी नीरद, जलद, मेघ इत्यादि बादल के पर्यायवाची हैं। चलिए देखते हैं अगला। तो दोस्तों बात की गई है क्वेश्चन नंबर 55 की, राइट आंसर आपको देना है। बोला है क्या अंकलेश का पर्यायवाची शब्द है, अंकलेश का पर्यायवाची दोस्तों शब्द होगा आपका कल्प वृक्ष। ओके, 55 का सेकंड राइट होगा कल्प वृक्ष, बादल, कुबेर, चपला का नहीं होगा। नेक्स्ट है निधन का पर्यायवाची शब्द है, दोस्तों बात की गई है निधन की, तो राइट आंसर जाएगा हमारा क्या पहला, देहावसान। ओके, आप चलिए देखते हैं 57वां। पूछा है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है बताइए। तो दोस्तों बात की गई हमारे 57 क्वेश्चन की, और मृगेंद्र का हमसे पर्यायवाची पूछा है, तो आपको बता देंगे यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सह। ओके, चलिए देखते हैं अगला। पराग का पर्यायवाची शब्द है, बात की गई है पराग की, तो दोस्तों आपको बता दें राइट आंसर जाएगा पहला, सुगंध। पराग का पर्यायवाची हो जाएगा सुगंध। चलिए देखते हैं अमृत का पर्यायवाची नहीं है, बात की गई अमृत के पर्यायवाची नहीं है, तो एक ही जाएगा सोम, बाकी आपका पीयूष, आमेय, सुधा, ये सारे अमृत के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर विशेषता ये रहती है दोस्तों, क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं उसमें पर्यायवाची कितने होते हैं वो भी पता चल जाते हैं, नहीं है वो भी पता चल जाता है। नेक्स्ट प्रसून का पर्यायवाची शब्द है, राइट आंसर जाएगा क्या दोस्तों, हमारा राइट आंसर जाएगा सेकंड, पुष्प। आपका प्रसून का, जैसे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। अली, मधुप, मधुकर, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन है 61वां, राइट आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके भौरा, भौरा को हम अली का, अली भी बोलते हैं, मधुप भी बोलते हैं, मधुकर भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 62वां। क्वेश्चन है विष का पर्यायवाची शब्द है, दोस्तों विष का पर्यायवाची हो जाएगा गरल, हम बोलते ही हैं विष का पर्यायवाची गरल, बाकी अम्बोध, अनल, अक्षी नहीं। हिरण का पर्यायवाची शब्द है, हिरण का हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, आपका मृग। नेक्स्ट है प्रसन्नता का पर्यायवाची शब्द है, प्रसन्नता का हो जाएगा क्या दोस्तों, आपका हो जाएगा, यहाँ पर पर्यायवाची की बात की गई है तो पुलक हो जाएगा। नेक्स्ट है मेघ का पर्यायवाची शब्द है, मेघ का हो जाएगा दोस्तों आपका पायोध। ओके, मेघ, पायोध आपके इत्यादि ये सारे के सारे। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची शब्द है, वह दीजिए है। तो दोस्तों कमल का तो हर कोई बता सकता है कि कमल को हम क्या बोलते हैं, कमल को हम दोस्तों राजीव बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। पूछा हमारा क्या जनार्दन किसका पर्यायवाची है, बात की गई है जनार्दन की, तो राइट आंसर जाएगा तीसरा, विष्णु। विष्णु को हम क्या बोलते हैं, जनार्दन। नेक्स्ट है आपका षट पद का पर्यायवाची है, तो दोस्तों यदि आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत साइंस पढ़ते होंगे, तो भ्रमर, भ्रमर को हम षट पद भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों अमृत तो हमको बता चुके हैं, अभी ये अलग अलग एग्जाम में आए हैं, बट फिर भी पीयूष यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएगा अमृत का। ओके, चलिए हम देखते हैं 69वां, आपका 69वां हो गया। 70वां देखते हैं दोस्तों, 70वां का है क्या, आपका जाता है पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों शब्द का तो दूसरा ही नाम पूछा है पर्यायवाची का, तो राइट आंसर जाएगा समानार्थक शब्द। नेक्स्ट है क्या आंगन का सही पर्यायवाची शब्द होगा,
तो दोस्तों आंगन का होगा हमारा क्या, अजिरा। ओके, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 72वां। क्वेश्चन हमसे पूछा है दोस्तों, गणेश का सही पर्यायवाची शब्द होगा, तो बताइए। गणेश का दोस्तों होगा हमारा क्या सही पर्यायवाची, सिर्फ एक, विनायक। आपका मंदाकिनी का सही पर्यायवाची शब्द होगा, दोस्तों बात की गई है मंदाकिनी की, तो हमारा राइट आंसर जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक, गंगा। गंगा को ही मंदाकिनी बोलते हैं। क्षीर का सही पर्यायवाची शब्द होगा, क्षीर का दोस्तों पहला जाएगा दूध। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला 75वां। आपका प्रभा कीट का सही पर्यायवाची शब्द होगा, तो बात की गई है दोस्तों आपके प्रभा कीट की, तो हमारा राइट आंसर जाएगा क्या, तारा। तारा को ही हम प्रभा कीट भी बोलते हैं, बट पतंग मच्छर जुगनू नहीं होंगी। आपका तारा हो जाएगा प्रभा कीट का पर्यायवाची। क्वेश्चन है दोस्तों आपका कौन सा, क्वेश्चन है आपका 76वां। विष का सही पर्यायवाची शब्द होगा, दोस्तों विष तो गरल, चूंकि ये क्वेश्चन आए हैं इसलिए रिपीट हो रहे हैं बार बार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 77वां। भयंकर का सही पर्यायवाची शब्द होगा, तो दोस्तों बात की गई भयंकर की, तो आपको पता होगा भयंकर को हम क्या भी बोलते हैं, आपको पता है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है 77वां और हम भयंकर को बोलते हैं दोस्तों, आपका सेकेंड ऑप्शन सही, डरावने। अब जयचंदों का सही पर्यायवाची शब्द होगा, तो दोस्तों बात की गई है जयचंदों की, तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा आपका देशद्रोही। क्वेश्चन है विवाह का पर्यायवाची शब्द होगा, तो दोस्तों बात की गई है विवाह का, तो आपको बता दें यहाँ पर राइट आंसर जाएगा आपका पाणी ग्रहण। नेक्स्ट है नैसर्गिक का पर्यायवाची होगा, बात है नैसर्गिक की, तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, प्राकृतिक। ओके, सर्प का पर्यायवाची होगा, सर्प के पर्यायवाची की बात की गई तो राइट आंसर जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ तीसरा, क्या, चक्री। ओके, चलिए देखते हैं अगला। हमसे पूछा है दोस्तों क्या पाय का पर्यायवाची होगा, पाय का पर्यायवाची दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, दूध। ओके, चलिए हम देखते हैं आपका 83वां। पार्वती का पर्यायवाची होगा, पर्यायवाची पूछा है किसका, पार्वती का, तो राइट आंसर जाएगा हमारा क्या, शिवानी। नेक्स्ट है सरस्वती का पर्यायवाची होगा, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस रिपीट हुए इसलिए बार बार आ रहे हैं अलग अलग एग्जाम में, तो हम बात करते हैं यहाँ पर किसके, सरस्वती के। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था यहाँ पर आपका पर्यायवाची की वीणा पाणी। ऐसा का पर्यायवाची होगा, दोस्तों का बात की गई ऐसा की, तो आपको बता दें यहाँ पर राइट आंसर जाएगा इच्छा। आपका बसन अंबर एवं चीर किसके पर्यायवाची हैं, तो दोस्तों आपको बता दें सारे के सारे वस्त्र के पर्यायवाची हैं, बसन अंबर और चीर। पूछा है पर्वत का पर्यायवाची है, दोस्तों राइट आंसर जाएगा आपका क्या, शैल पर्वत का पर्यायवाची होगा। निश्चित का पर्यायवाची शब्द होगा, तो दोस्तों निश्चित का है आपका क्या, तय, मतलब कि तय है, निश्चित है। आपका सूरज का पर्यायवाची शब्द होगा, सूरज का है दोस्तों आपका क्या, तरणी। तारणी नहीं होगा, तरणी नहीं होगा, बड़ी और छोटी में अंतर है, देखना आपका तरणी हो जाएगा। क्वेश्चन है जलधि का पर्यायवाची शब्द है, दोस्तों एक मात्रा में बहुत अंतर आ जाता है, तो दोस्तों जलधि का बात की गई है तो राइट आंसर जाएगा हमारा क्या, दूसरा, समुद्र। आपका बैंते किसका पर्यायवाची है, बैंती की बात की गई तो यहाँ पर आपका गरुण का। आपका प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रचुर का शब्द आपका पर्यायवाची नहीं है, पर्याप्त। बाकी पुष्कल, प्रभुत, पुष्कर इत्यादि हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नेत्र का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा आपका कोमोद। कोमोद को हम नेत्र नहीं बोलते, दृग अक्षी लोचन बोलते हैं नेत्र को। आपका निश्चित का उचित पर्यायवाची शब्द बताइए, तो दोस्तों निश्चित का उचित आपका पर्यायवाची शब्द होगा तय। यहाँ पर नीर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों आपको पता होगा नीर तो हम किसको बोलते हैं, जल को ही बोलते हैं। अगला है राकापति किसका पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों राकापति तो हम आपको पता है कि हम चंद्र को बोलते हैं राकापति। हमसे पूछा है क्या गंधला मैला मलिन, आपका गंधला मैला मलिन किसके पर्यायवाची हैं, राइट आंसर जाएगा दोस्तों आपका क्या, ऑप्शन तीसरा, पंकिल की। आपका निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है,
राइट आंसर जाएगा दोस्तों कालिंदी। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों। हमसे पूछा है कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर जाएगा आपका चंद्रसुता और बाकी सारे हैं। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों बादल की बात की गई तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा हमारा क्या, ए सभी, जलद, नीरद, मेघ। दोस्तों हमने यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक ही एक पार्ट हमारा फर्स्ट। अब ज्यादा बड़ी वीडियो हम बना दे, आप लोग बोर हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज इसको लाइक करते जाए, पसंद आई हो तो और अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्तों की हेल्प हो। इस वीडियो का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए उसको सब्सक्राइब कर लें। और जो कुछ डाउट हो आप फेसबुक पेज पर हमको कर सकते हैं, हम आपका जवाब पूरा देंगे। तो दोस्तों लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।